जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे हो गए। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने एक क्वेश्चन आंसर सीरीज चलाया था इंडियन ज्योग्राफी का। उसी के क्रम में हम आज करने वाले हैं भारत की मिट्टियां। दोस्तों, एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं बनाया है। इसमें 45 प्लस ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे ना हम, जो हर एक एग्जाम में पूछे गए। पूरा नचोड़ दिया है मैंने इस टॉपिक को, भारत की मिट्टियों को। देखोगे तो आपको जरूर मजा आएगा। साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, ये 45 क्वेश्चन ऐसे वाले नहीं, कट पेस्ट वाले कहीं से भी। ये मैंने पहले इसको देखा है प्रीवियस ईयर में किस किस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न आए हुए, उसके बाद इसको मैंने डिजाइन किया है। कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना और इस सीरीज को आपने अगर पूरा कर लिया ना इंडियन ज्योग्राफी का, तो एक प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। उसी के क्रम में आज ये 7वां लेक्चर है मेरे भाई, इसको याद रखेंगे। तो बिना कुछ देरी के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हर लेवल के क्वेश्चन होंगे, छोटे भी क्वेश्चन होंगे और इसमें बड़े भी क्वेश्चन होंगे। आप कहोगे सर कैसे? दोस्तों, मैंने कहा ना, छोटे से एग्जाम से लेकर मैंने टॉप एग्जाम के क्वेश्चन इसमें लिए। 45 प्रश्न है, बहुत शानदार तरीके से। पहला प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मानी जाती है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। याद रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा जो भाग है वो उत्तर भारत में है। कहां पर है देखने को मिलता है? उत्तर भारत में देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा अगर दुनिया में, सॉरी दुनिया नहीं, भारत में अगर बात करूंगा तो टॉप नंबर पर ये आती है। दूसरे नंबर पर लाल आती है और तीसरे नंबर पर काली आती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर काली आती है और चौथे नंबर पर पर्वतीय मिट्टी आती है। पर्वतीय मिट्टी चौथे नंबर पर आती है और पांचवें पे आती है लैटेराइट मिट्टी। अगर हमसे पूछा जाए कि 4 मिट्टियों का क्रम बताओ भाई, तो हम कैसे बताएंगे? तो पहले पर जलोढ़। जलोढ़ कहां पाई जाती है? एक मैप बनाकर हम यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, एक मैप बनाकर हम यहां पर समझ लेते हैं तो समझ में अच्छे से आ जाएगा ना। चलो, एक मैंने रैंडमली मैप बना दिया, इसमें देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो थोड़ा उत्तराखंड, थोड़ा राजस्थान का हल्का सा क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र और इधर असम को लेकर ये पूरा ये वाला जलोढ़ भैया है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ की। ये जलोढ़ का क्षेत्र भैया। अगर हम यहां पर बात करें, ये लाल है, ये लाल मिट्टी है। अब आप कहोगे सर काली मिट्टी कहां है? फिर काली मिट्टी दोस्तों पड़ती है इस वाले क्षेत्र में, ये वाला, ये है भाई काली मिट्टी का क्षेत्र। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात में रहता है काली मिट्टी का, याद रखेंगे। ऊपर वाला ये पर्वतीय मिट्टी है पूरी। ये कौन सी है? ये पर्वतीय मिट्टी है, पूरा हिमालय भाग में पर्वतीय मिट्टी है। और लेटेराइट मिट्टी की बात करूंगा मेरे भाई, लेटेराइट, तो लेटेराइट मिट्टी वेस्टर्न घाट पे सबसे ज्यादा पाई जाती है यहां पर लेटेराइट। ठीक है, तो कुछ मिट्टियों को मैंने बता दिया कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है। उत्तर भारत में जलोढ़, दक्षिण भारत में लाल। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर सही हो जाएगा जलोढ़। दूसरा प्रश्न, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम है जो कई बार पूछा जाता है, रेगुर। रेगुर भी कहते हैं इसको, कपासी मिट्टी भी के नाम से जानते हैं, और कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इसको चरनोजम भी कहा जाता है। चरनोजम, चरनोजम इसका अंतरराष्ट्रीय नाम है, अंतरराष्ट्रीय नाम है चरनोजम। किसका? काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हम रेगुर बता सकते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः रूप से कहां पाई जाती है? अभी मैंने बताया कहां पाई जाएगी। उत्तरी मैदान, बिल्कुल सही है, उत्तर में ही तो पाई जाती है। प्रायद्वीप में अगर पूछा जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल। प्रायद्वीपीय में कौन सी पाई जाएगी? तो लाल पाई जाएगी। हिमालय में कौन सी पाई जाएगी? तो अभी मैंने बताया पर्वतीय पाई जाएगी। ठीक है, ये कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे पूछा जाएगा थार मरुस्थल में कैसी पाई जाएगी? रेतीली, रेतीली कह सकते हैं भैया, या मरुस्थलीय मिट्टी भी कह सकते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी भी है, मरुस्थलीय
रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी थार मरुस्थल में पाई जाएगी। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार मरुस्थल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी मैदान। अगर ये पूछा जाए उत्तरी का मैदान बना किससे है, तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद और गांध से बना है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए टॉप पर मानी जाती? कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, काली। कौन सा है? काली। काली को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, चरनोजम के नाम से जानते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं काली मिट्टी में, और ऐसा लगता है दूर से जैसे ये जुता हुआ खेत है। ये सारे प्रश्न आगे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों है? अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा लैटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है, सबसे ज्यादा लैटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है भारत में, तो इस वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। हम सबसे ज्यादा अगर राज्य की बात करें तो केरल और कर्नाटक। कौन सा? केरल और प्लस कर्नाटक में सबसे ज्यादा लैटेराइट पाई जाती है। और लैटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। और इसे यहां पर चाय और ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है भैया। चाय और कॉफी के लिए ये मिट्टी बहुत प्रसिद्ध है। साथ में ये भी कहा जाता है भवन निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसे हम ईंट बनाना कहते हैं ना, ईंट भट्टा वगैरह, वो ईंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तो आप कहोगे लैटेराइट मिट्टी। वेस्टर्न घाट पे पाई जाती है, जहां पर बारिश बहुत होगी भाई, वहां पर ये मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, लैटेराइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार मिट्टियों के प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। वो 8 प्रकार कौन कौन से? तो यहां पर मैं नाम लिख दे रहा हूं फटाफट ना, याद रखोगे। एक है हमारा जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, जलोढ़। दूसरा है हमारा लाल। ठीक है, दूसरा है लाल, लाल मिट्टी। तीसरा है हमारा काली, ब्लैक सॉइल। चौथा है हमारा पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। पांचवा है हमारा लैटेराइट, लैटेराइट। ठीक है, 5। अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 है मरुस्थलीय। कौन सा? मरुस्थलीय मिट्टी। 7 की अगर हम बात करें तो दलदली, दलदली की जगह हम दूसरा लिख सकते हैं यहां पर, लवणीय, लवणीय और क्षारीय मृदा की अगर हम बात करें। और 8वें नंबर पर बात करेंगे हम पीट या दलदली, दलदली। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़, दूसरे नंबर पर लाल, तीसरे नंबर पर काली, चौथे नंबर पर पर्वतीय, 5वें नंबर पर लैटेराइट, 6ठे नंबर पर मरुस्थलीय, 7वें नंबर पर लवणीय। क्रम से है मेरे भाई, क्रम से। अगर क्रम भी पूछा जाएगा ना तो हम कर पाएंगे, याद रखेंगे भैया। 8 प्रकार हैं इसके। ठीक है, अच्छा, इनमें स्पीड से मैं ये भी बता दे रहा हूं ये कहां कहां पाई जाती है। देखो, जलोढ़ उत्तर भारत में, उत्तर भारत में कई सारे राज्यों में ये पाई जाती है। जैसे राज्यों के नाम अगर यहां पर लिखना चाहूं तो यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, BH लिख देते हैं, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, HR हो गया, हरियाणा, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, और असम हो गया, असम हो गया। ये मेन राज्य है भैया जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग हो गया। ठीक है, यहां पर जलोढ़ पाई जाएगी। लाल की बात करेंगे तो लाल आंध्र प्रदेश, लाल अगर कभी पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु ऑप्शन में होगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। यहां पर ये सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं कि भारत में और भी जगह नहीं पाई जाती, पाई जाती है, लेकिन हम टॉप लेवल से देख रहे हैं कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में क्या है नहीं लाल, बिल्कुल लाल है। क्या काली नहीं है? काली भी है, लेकिन टॉप देख रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, काली की बात करेंगे तो गुजरात आ जाएगा या महाराष्ट्र आएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो सही हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर हमारे एग्जाम में लैटेराइट पूछा जाए तो लैटेराइट का हमने बता ही दिया था,
कर्नाटक प्लस केरल आ सकता है, केरल यहाँ पाई जाती है। अगर मरुस्थलीय पूछा जाएगा तो पश्चिमी राजस्थान याद रख लेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, ठीक है। अगर लवणीय और क्षारीय पाया जाएगा तो ये थार डेजर्ट, यानी हम पश्चिमी राजस्थान की ही बात करेंगे, ठीक है, यहाँ भी, ठीक है। पीट और दलदली की बात करेंगे तो ये केरल हो जाएगा, केरल के बाद ये वेस्ट बंगाल भी हो जाएगा, ठीक है, लवणीय और क्षारीय मृदा में, सॉरी पीट और दलदली में। तो ये कौन कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है, हमने बिल्कुल शॉर्ट देखा। ये प्रश्न बहुत बार आते हैं मेरे भाई, ये गलत मत समझना कि भैया ये लिख दिया प्रश्न नहीं फंसेगा, ये प्रश्न बार बार आते हैं कि पर्वतीय मिट्टी कहां पाई जाएगी, ये मैंने नहीं बताया, हिमालय और जहां पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर पाई जाएगी, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट। रेतीली मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, तो मैंने बताया थार मरुस्थल। कहां पाई जाएगी, थार का मरुस्थल। अगर दक्कन पठार में पूछा जाएगा क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे यहां पर लाल भी पाई जाती है दक्कन पठार में, और काली भी पाई जाती है, ठीक है। पूर्वी घाट की बात करेंगे तो जलोढ़ पाई जाती है भाई, क्योंकि पूर्वी घाट में बहुत सारी नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, और नदियां जहां पर मुहाना या जहां गिरती है ना, तो वहां जलोढ़ का मैदान बनाती है या डेल्टा बनाती है, ठीक है। लैटेराइट, लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, वह कौन सी फसल है जो उपयुक्त है, तो आप कहेंगे चाय। धान के लिए जलोढ़ टॉप पर रहती है, धान के लिए जलोढ़ टॉप पर है, और गेहूं के लिए भी जलोढ़ टॉप पर है, और गन्ना के लिए जलोढ़ भी टॉप पर है मेरे भाई। जलोढ़ और प्लस काली दोनों टॉप पर रहती हैं, गन्ना के लिए याद रखेंगे। गन्ना इन मिट्टियों में भी टॉप पर रहता है, कैसे भी प्रश्न आएगा तो हम बता पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मिट्टी जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। जल धारण का मतलब जैसे पानी गिरा सूख गया, ऐसा कहां देखा गया है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में आप पानी डालोगे खत्म, तो हम ये कह सकते हैं रेतीली मिट्टी कह सकते हैं ना। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा रेतीली मिट्टी, या हम यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी, लेकिन ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मैंने बताया था, तो प्रायद्वीपीय भारत, देखो पश्चिमी घाट पर कौन सी पाई जाएगी, तो लैटेराइट पाई जाएगी। अगर ये प्रश्न आया कभी लैटेराइट, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। उत्तरी मैदान में बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी क्या पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, और प्रायद्वीपीय में बात करेंगे तो लाल मिट्टी पाई जाएगी। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और हिमालय के तराई क्षेत्र में भाबर, आपने नाम सुना होगा ना, जहां पर पत्थर वगैरह बहुत सारे होते हैं, भाबर क्षेत्र वो तराई है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक कौन है, यानी जो मिट्टी है उसको प्रभावित कौन सा कारक करता है सबसे ज्यादा, तो क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु के कारण मिट्टी की प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया था, तो क्लाइमेट सही हो जाएगा। हालांकि ये सभी सही हो जाएंगे, समय का तो कोई मीनिंग है नहीं यहाँ पर। मिट्टी का निर्माण, ये दोबारा आ गया क्या, चलो एक मिनट में, 12 13, ठीक है। भारत में पहाड़ी मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, पहाड़ी की। अब भैया पहाड़ सबसे ज्यादा कहां देखे गए हैं, तो हिमालयी क्षेत्र में, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हिमालयी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर ये प्रश्न आया कि भारत में मिट्टी का सबसे बड़ा वर्गीकरण कौन सा है, सबसे बड़ा, तो मैंने सबसे ज्यादा कहां पड़ेगी, जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाएगी, मैंने बता दिया। तो सबसे अधिक वर्गीकरण किसका है, जलोढ़ मिट्टी का, एलुवियल सॉइल का है, हमको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मिट्टी को स्वयं जोतने वाली मिट्टी कहा जाता है, स्वयं या जुती हुई मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी को। काली मिट्टी जब सूखती है ना तो बहुत मोटी मोटी दरारें पड़ जाती है, जब गीली होती है तो बहुत चिपचिपी सी होती है, बहुत चिकनी सी चिपचिपी सी होती है, लिबलिबी सी कह सकते हैं, वो हो जाएगी काली, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा काली। नेक्स्ट, भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है, काली की बात करेंगे, हालांकि हम देख चुके हैं गुजरात और महाराष्ट्र,
देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र। अगर ये पूछा जाए पंजाब और हरियाणा में जलोढ़ पाई जाती है, असम में जलोढ़, मेघालय में भी जलोढ़ पाई जाती है। सॉरी, मेघालय में लेटेराइट मिट्टी, थोड़ी लेटेराइट और लाल मिट्टी पाई जाती है मेघालय में। जम्मू कश्मीर में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ डाटा हमको और याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है? सबको पता है, गांद। गांद पाई जाती है। गांद का मतलब पता है क्या होता है? नदियों द्वारा जो मिट्टी के कण होते हैं ना, उसी को गाद कहते हैं। तो गाद सबसे ज्यादा पाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल मिट्टी में आयरन की अधिकता के कारण यह मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती है? देखो दोस्तों, कभी कभी हम नहीं पढ़ते ही नहीं है और क्वेश्चन टिक कर देते हैं, तो ये गलती आप ना करना। नहीं को बहुत जरूरी देखना है। जब हमको प्रश्न आता होता है ना, कोई सा भी एग्जाम में देखा होगा, हमें प्रश्न आया, अरे यार ये तो बहुत सरल है, नहीं देखा ही नहीं और गलत लगा के चले आए, तो ये चीजें, तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं तो जलोढ़ मिट्टी में होता है, मूंगफली काली मिट्टी में होती है, बाजरा सही आंसर हो जाएगा इसका, बाजरा। जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज, हम बाजरा है, ज्वार है, ये रेतीली मिट्टी में किया जाता है, याद रखेंगे। सॉरी, लाल मिट्टी में किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बाजरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? मैंने बड़ा बता दिया और छोटा भी बताया था ना, पीट और पीट दलदली, यानी दलदली पीट का मतलब है वहां पर दलदल टाइप का होता है, अगर आप जाओगे तो घुसते हुए चले जाओगे, वो होती है दलदली मिट्टी। तो पीट और दलदली मिट्टी याद रखेंगे। कौन सी मिट्टी वर्षा के कारण अधिक कटाव का शिकार होती है? सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी शिकार होती है? और याद रखेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, वहां लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। कौन सा सही हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। वेस्टर्न घाट पे सबसे ज्यादा। राज्य पूछा जाएगा तो केरल और कर्नाटक याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में पहाड़ी मिट्टी का रंग कैसा होता है? आप कहोगे सर काला होता है क्या? काला नहीं होता है, भूरा होता है। ये याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया था, लोग काला लगा के आए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा काराकोरम जो दर्रा है ना, सॉरी, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है ना, वो काले कलर की दिखती है, इसलिए उसको कृष्णगिरी कहा जाता है, एशिया की रीढ़ है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन, सही आंसर। कौन सी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा किस मिट्टी में होते हैं? सबसे ज्यादा, तो याद रखेंगे पीट मिट्टी में। पीट और दलदली मिट्टी में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं कार्बनिक पदार्थ। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन होगा आपका 2। एक का नाम होता है खादर, एक का नाम होता है खादर और एक का नाम होता है बांगर। बांगर याद रखेंगे, जो बांगर होती है वो पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, पुरानी मिट्टी होती है। खादर वो नई मिट्टी होती है। नई जलोढ़ कह सकते हैं या पुरानी जलोढ़ भी कह सकते हैं, खादर और बांगर। अब आप कहोगे खादर बांगर क्या होती है? जो नदी के जस्ट किनारे है, जहां पर आपने देखा होगा खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी वगैरह होता है ना, तो वो है खादर। और जो ऊंचे पर, जहां पर घास वगैरह है, थोड़ा ऊंचाई पर है ना, उसे कहते हैं बांगर। तो पुरानी मिट्टी को बांगर और खादर। खादर में उपजाऊ क्षमता अधिक होती है बांगर की अपेक्षा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। कौन सी मिट्टी सूखने पर दरारें पैदा करती है? मोटी मोटी दरारें हो जाती हैं, और जब इसमें गील भी ज्यादा सोखती है, गील को बनाए रखती है, गील, और जब इसमें पानी डालते हैं तो वो लिबलिबी सी हो जाती है। ये वही है काली मिट्टी, जो ज्वालामुखी निर्मित एक मिट्टी कह सकते हैं, या फिर बैसाल्ट चट्टानों के क्षरण से इसका निर्माण हुआ है। किसका? काली मिट्टी का।
नेक्स्ट प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? निच्छालन। निच्छालन से ही लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तापमान भी ठीक ठाक है और बारिश भी ठीक ठाक पड़ती है, जिसके कारण से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में रेतीली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? रेतीली मिट्टी क्या होता है क्या? रेतीली मिट्टी में क्या होगा आप बताओ, यानी रेगिस्तान में क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे भैया गेहूं तो हो नहीं सकता, गन्ना हो नहीं सकता, धान हो नहीं सकता, बाजरा हो सकता है, ज्वार हो सकता है, बाजरा हो सकता है। कहां? राजस्थान, थार डेजर्ट के आसपास के इलाकों में। याद रख लोगे। चलिए, कौन सी मिट्टी में चूना कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है? यानी कैल्शियम सबसे ज्यादा कहां होगा? मरुस्थल में भैया। कैल्शियम सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मिट्टी में होता है भाई, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? मिट्टी का जो कटान से मान लो बारिश आ गया, कोई बाढ़ आ गया, किसी ने बड़ा नाला करा दिया, ठीक है, तो उसके लिए बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है ये पूछ रहा है। तो हम पेड़ लगाएं ज्यादा से ज्यादा, तो रोका जा सकता है पेड़ लगाने से, वृक्षारोपण से। याद रखेंगे। सबको पता है भैया वृक्षारोपण इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आर्टिकल में भी रखा गया है ना, इसको आर्टिकल 48A में भी रखा है, वृक्ष पेड़ लगाओ और संसार को बचाओ। नेक्स्ट बढ़ते। कौन सी मिट्टी में जल निकासी की समस्या सबसे अधिक होती है? जल निकासी, जल निकलता ही नहीं है, जल फंस जाता है। कौन सी है? तो याद रखेंगे चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो पानी होता है वो एकदम फंस जाता है, क्योंकि पानी घूम नहीं पाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है। भारत में पीट मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाएगी? मैंने कहा था केरल और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। केरल ऑप्शन में नहीं आया तो वेस्ट बंगाल आएगा, वेस्ट बंगाल नहीं आया तो केरल आएगा, दोनों में से एक आएगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? जलोढ़। क्योंकि वेस्ट बंगाल लिखाया था, वेस्ट बंगाल में जलोढ़ सबसे ज्यादा पाई जाती है और वेस्ट बंगाल में धान की खेती बहुत टॉप पर की जाती है। तभी तो भारत में सबसे ज्यादा चावल की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल ही टॉप पर है ना, चावल के लिए और जूट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से होता है? काली मिट्टी की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो बैसाल्ट। आप कहोगे सर बैसाल्ट चट्टान या लावा निर्मित चट्टान, इसी के क्षरण से ही निर्माण होता है काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी किस राज्य में, कौन कौन से उपनाम है, यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम में। अगर सेशन आपको मजा आ रहा है, आप सोच रहे हो सर इतना प्रैक्टिस फिर हम बाद में किससे करेंगे, वेबसाइट पर जाओ प्रैक्टिस करो धुआंधार भाई, कितना भी करो। क्वेश्चन में टॉपिक डालेंगे सीधे सॉइल ऑफ इंडिया, वहां मिल जाएगा। लाल मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किन चट्टानों के अपक्षय से होता है? बताओ भैया, लाल मिट्टी का पूछ रहा है यहां पर, तो ग्रेनाइट और नीस के अपक्षय के कारण होता है। आप कहोगे सर आपने बता दिया कि इतने सारे प्रश्न हैं, इसको हम 10 मिनट में कैसे कंप्लीट करें? तो इसका तरीका मैं भी बता रहा हूं कि 10 मिनट को इसको फिनिश कैसे करते हैं, मात्र 10 मिनट में। तो इसको मैं बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बस 1 मिनट का समय लगेगा और ये भी बता देंगे कि पीडीएफ कहां से मिलेगा। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले हमको क्रोम पर जाना है और यहां पर सर्च करना है gsbyvisnusar.com। गूगल पर या क्रोम पर जो पहली वेबसाइट आएगा उसी को आपको क्लिक करना है। मेरा लॉगिन है तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, यहां पर सारे ऑप्शन आते रहेंगे। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप ईमेल जीमेल डालकर ओटीपी डालकर अपना अकाउंट बना लेना, बिल्कुल सब कुछ फ्री में। तो क्वेश्चन पर गए, हमारा सीरीज चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का, कितने सारे सब्जेक्ट आप देख पा रहे हो। तो हमको इंडियन ज्योग्राफी पर जाना है, हमने क्लिक कर दिया। हमको जाना है मिट्टी वाले ऑप्शन पर, यानी मिट्टी वाला हमारा टॉपिक चल रहा है और मिट्टी वाले पर जाते हैं। तो ये है भारत की मिट्टियां, हमने इसको क्लिक कर दिया। अब इसको क्लिक करने के बाद स्टार्ट हो जाता है। अब ये कह रहा है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाए, मुख्य कारक क्या है? तो इसका मुख्य कारक क्या है?
जलवायु संरचना यानी उच्चावच की विविधताएं इसका मुख्य कारण है। ठीक है, ये अलग अलग ऑप्शन है। ऐसे प्रकार से कितने भी प्रश्न लगा लेना, ये सारे प्रश्न मिट्टी के ही हैं और मिट्टी के लगभग 50 प्रश्न हमने यहां भी डाल रखे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि लैटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केरल सही हो जाएगा। अगर गलत लगा दोगे तो ये रेड कलर से दिखने लगेगा और इसके आगे में नेक्स्ट बढ़ जाना है, दूसरा सेट आ जाएगा, दूसरा सेट लगा लेंगे, लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता। इस प्रकार से हम यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों नोट्स वाला, इस पर आप क्लिक करोगे, यहां से आप अपना नोट्स ले सकते हो। यहाँ हर प्रकार का नोट्स पड़ा हुआ है, कोई सा भी नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से याद रखेंगे। बाकी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में मिट्टी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र, तो याद रखेंगे गंगा का मैदान। तो गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी बेसिन सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है, तो इसके आसपास में जो मैदान या जो मिट्टी का निर्माण किया जाता है वो सबसे विशाल है, तो यही पूछ रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कौन सी मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। पोटास की मात्रा अगर पूछे तो जलोढ़ लगा के चले आना, आंसर सही या क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण क्या है, वर्षा बिल्कुल है, वनों को काटना बिल्कुल है, अति चराई करना बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी में लवणता की समस्या सबसे अधिक होती है। लवणता, अब लवणता मैंने कहा बताई थी आपको, मरुस्थलीय में, है ना, मरुस्थलीय में लवणता ज्यादा होती है। ये समस्या सबसे अधिक कहां होगी, तो मरुस्थलीय मिट्टी में, हमें याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है, सबसे कम उपजाऊ की बात करें यहां पर, लाल, काली, ये रेतीली मिट्टी सबसे कम उपजाऊ मानी जाती है इन चारों में। ठीक है, याद रखेंगे, रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी भी हम कह सकते हैं। कौन सी मिट्टी में नमी संरक्षण की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी नमी को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, वो है काली, याद रखेंगे, ब्लैक सॉइल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में मिट्टी संरक्षण के लिए कौन सा सरकारी कार्यक्रम चलाया गया था, कौन सा, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को स्टार्ट किया गया था, ये हमें याद रखना है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी मिट्टी का उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, तो मिट्टी का बर्तन ऐसी वैसी मिट्टी से नहीं बनता है, जितनी चिकनी मिट्टी होगी ना उतना अच्छा बेस्ट बर्तन बन सकता है मिट्टी का, तो चिकनी मिट्टी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मिट्टी में फास्फोरस नाइट्रोजन की कमी लेकिन पोटास की अधिकता होती है, वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की भी मात्रा कम होती है, लेकिन पोटास अधिक होता है, कैल्शियम भी ठीक ठाक होता है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन और एक तत्व होता है ह्यूमस, वो इसमें भी कम होता है, इसमें भी कम होता है, इसमें भी कम होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षारीय मिट्टी कहां पाई जाती है, क्षारीय की अगर हम बात कर रहे हैं, चौथा ऑप्शन है ही नहीं, चलो कोई नहीं, इन्हीं में सही हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान। या हम सीधे कर सकते हैं थार डेजर्ट भी ऑप्शन में होगा, या रेतीली मिट्टी ऑप्शन में होता तब भी सही हो जाता, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है, लैटेराइट की यहां पर बात हो रही भाई, तो लैटेराइट हम आपको बता भी चुके हैं, केरल और कर्नाटक, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ना, बताया था ना मैंने। नेक्स्ट, भारत में किस मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है, बांगर और खादर बताया था ना जलोढ़ में, तो खादर नई और बांगर पुरानी, नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पुरानी पूछता तो बांगर हो जाता, याद रखोगे ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
कौन सी मिट्टी का उपयोग सड़क के निर्माण के लिए किया जाता है? सड़क के निर्माण के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी है लाल। हालांकि जलोढ़ पे भी किया जाता है, काली पे भी किया जाता है, उतनी टिकाऊ सड़क नहीं होगी जितनी टिकाऊ लाल मिट्टी के ऊपर किया जाता है। वैसे याद रखेंगे टॉप पर यही है, ठीक है, टॉप पर यही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 47वां। भारत में मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक उपयोग होने वाला उर्वरक कौन सा है? खाद सबसे ज्यादा यूरिया लगाते हैं। यूपी बिहार में चले जाओ, यूरिया यूरिया सस्ता भी है, ठीक ठाक भी है, तो यूरिया। डीएपी बहुत महंगा मिलता है, ठीक है, यूरिया सबसे ज्यादा लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, तो ये थे 47 क्वेश्चन, 45 प्लस क्वेश्चन मैंने बताए थे। ये मिट्टी के प्रश्न, अगर ये मिट्टी के प्रश्न आप कर लेते हो तो हमारे एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम में आप बैठोगे, प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आप सीधे गूगल पे भी जाकर सर्च कर सकते हो gsybisnusar.com, वहां से भी सर्च कर सकते हो। और पहले ईमेल साइन अप करोगे, सबसे पहले ईमेल ओटीपी आएगा आप पर, ओटीपी डालने के बाद तब साइन अप होगा, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कुछ भी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना और बताना कि भैया हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। GSY विष्णु सर टेलीग्राम पर डालोगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रकार का कंटेंट के लिए बहुत सारा कंटेंट मैंने दिया है, वो भी फ्री में, एकदम बिंदास वाला। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।